प्रणाम। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि गुरु महाराज जाम्बोजी ने समराथल पर आसन किस तरह लिया था। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय करवाना चाहती हूँ। मेरा नाम लवलीता बिश्नोई है और मैं श्री गुरु जम्बेश्वर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डाबला स्कूल में पढ़ती हूँ। तो बिना देरी करिए वीडियो को शुरू करते हैं। 7 वर्ष तक ही बाल लीला पूर्ण हुई। अब तो लोहट जी के लाला बड़े हो गए। गांव के बालकों ने कहा, चलो गऊ चराने के लिए, अब तुम बड़े हो गए हो, हमारे साथ में ही चलो, हम लोग तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो घने वन में भेड़िए आदि का भय रहता है, किंतु हम साथ रहेंगे तो भयंकर हिंसक जीव जंतु का सामना कर सकेंगे, अपने प्रिय पशुधन की रक्षा कर सकेंगे। ये पशु ही हमारे जीवन के आधार है, इन्हीं के पालन पोषण से हमारी आजीविका चलती है। ये पशु भी बेचारे हमारे पर आधारित है, हम तो दूसरों के पूरक हैं। लोहट जी बोले, हे बालकों, आप लोग वन में गोचारण हेतु जाते हैं। मेरा बेटा भी अब सियाना हो गया है। लोग तो इसे गूंगा भी कहते हैं, उनको असलियत का कुछ पता नहीं है। आप लोग कल से जाम्बोजी को भी साथ लेकर जाना, इन्हें गोचारण की शिक्षा देना है, क्योंकि अब तक तो यह गोचारण में पुण्यता अनभिज्ञ है। देखो बच्चों, आप लोगों के भरोसे पर मैं आपके साथ भेज रहा हूँ। कहीं वन में अकेला पड़ जाए, मार्ग भूल जाए तो आप लोग इन्हें अकेला नहीं छोड़ना। सभी ग्वाल बाल लोहट जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके, माता हंसा को प्रणाम करके प्रातःकाल की शुभ वेला में गोचारण हेतु वन में प्रस्थान किया। आगे आगे गायें चल रही थी और पीछे पीछे ग्वाल बाल अपनी लकुटियाँ कंधे पर रखे हुए चल रहे थे। सभी ने दोपहरी भोजन हेतु कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ अपने अपने पल्ले में बांध रखे थे। जलपान के लिए जल की लोटड़ी ले रखी थी, क्योंकि भूख प्यास की निवृत्ति भी परमा आवश्यक थी। बालकों ने देखा कि सभी के पास पीने का जल, भोजन हेतु भोज्य पदार्थ थे, किंतु जम्भेश्वर के पास न तो भोज्य पदार्थ थे और न ही जल का पात्र। ग्वाल बालों ने कहा, हे जाम्बोजी, आप भी नए नए गायें चराने हेतु आए हैं, दिन में भूख प्यास सताएगी तब के लिए कुछ लेकर नहीं आए हैं। अभी भी समय है, थोड़ी दूर ही आए हैं तो आप वापस जाकर अन्न जल ले आओ। देखो, हम तो आपको भूख लगने पर कुछ भी खाने को नहीं देंगे, फिर हमसे कुछ मांगना नहीं। जाम्बोजी ने कहा, मैं किसी से कुछ मांगता ही नहीं हूँ, किंतु सभी को कुछ न कुछ देता हूँ। मुझे किसी प्रकार की भूख प्यास नहीं सताती, मैं तो स्वयं से ही जीता हूँ। हम तो सभी के आधार है, किंतु मेरा कोई आधार नहीं है। यदि इस प्रकार से आधार आधेय की परंपरा चलने लगी तो रुकने का नाम ही नहीं लेगी। इसीलिए आप लोग निश्चित रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तो अच्छी अच्छी जगह भी देखनी है। यह वन तो अति सौम्य है, इसे देखना चाहिए। पिंपासर से 3 कोस तक ग्वाल बालों के साथ गायें चराते हुए चले गए। पिंपासर से चलने के पश्चात पुनः पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और गुरु महाराज जाम्बोजी आगे ही बढ़ते गए। सर्वप्रथम अनेक टिब्बों से घिरे हुए भयंकर वन में समराथल को देखा, जो सुमेर कैलाश के समान सबसे ऊंचा अपनी महानता को प्रदर्शित कर रहा था। उसे देखकर ग्वाल बाल सहित जम्बेश्वर जी अति प्रसन्न हुए। सभी ने ऊपर चढ़ने की इच्छा प्रकट की। बालक बोले, हे जम्बेश्वर, अपनी गायें तो यह सुंदर हरी घास खा रही है, अपने लोग ऊपर चलते हैं, वहां से दूर दूर तक वन तथा गांव साफ दिखाई देता है। इस सृष्टि के सौंदर्य को देखने में बड़ा ही आनंद आएगा। ऐसा कहते हुए सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर समराथल की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर सौंदर्य को निहारने लगे। ग्वाल बालों ने पूछा, हे लाला, इस समय तुम ही हमसे ज्ञानी मालूम पड़ते हो। यदि आयु में तो हमसे छोटे हो तो भी क्या, ज्ञान तथा आयु का कोई विरोध नहीं है। हम तथा हमारे वृद्ध जन जो कार्य आजीवन नहीं कर सके, वे कार्य तुमने इस छोटी सी आयु में कर दिखाए हैं। इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमसे कुछ ज़्यादा ही ज्ञाता सर्वज्ञ हो।
यह कैसा देश है? हमारा जन्म इस देश में ही क्यों हुआ? ये रेतीली ऊंचे पर्वत कैसे निर्मित हो गए तथा यह स्थल तो सभी से ऊंचा है। इस पर्वत की क्या विशेषता है? आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, तभी तो आज पहली बार आप हमें खींच कर ले आए हैं। आज लोग हम सभी यहीं पर ही जी भर के खेलेंगे। गाय हमारी बड़ी ही सियानी हो गई है, इनका लोहट लाला का कहना मानती है, फिर हमें किस बात की चिंता? जम्बेश्वर भगवान ने कहा, यहाँ पर कभी समुद्र लहरा लेती थी, जिस वजह से यहाँ ऊंचे ऊंचे रेतीले पहाड़ निर्मित हो गए हैं। जब समुद्र सूख गया था तब यहाँ पर नदियाँ ने अपना स्थान बनाया। पवित्र सरस्वती नदी यहीं से होकर बहती थी। बहता हुआ जल कहीं गड्ढे तो कहीं ऊंचे पाल बना देता था। ये तो हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, तभी से ये रेत के डिब्बे निर्मित हुए हैं। इनमें सभी से ऊंचा यह समराथल तो बहुत ही पवित्र भगवान विष्णु की पुरी है। इसे इंद्रपुरी भी कहा गया है। यह रहस्य मैं आपको बतला रहा हूँ। इसका जैसा नाम तैसा गुण भी है। सैं भर थल, इन तीनों शब्दों के योग से समराथल शब्द बना है। सैं का अर्थ है सम्यक प्रकारण, यानी अच्छी प्रकार से। भर का अर्थ है भर पोषण करने वाले भगवान विष्णु। थल का अर्थ है कि स्थल, स्थान विशेष जहाँ पर अच्छी प्रकार से भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु विराजमान हुए, वही यह स्थल समराथल है। हे बच्चों, यह बड़ा ही पवित्र धाम है। इसके नीचे भगवान विष्णु का धाम विश्वंभर नगरी है। इस कलयुग में यह बात लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हें ठीक ठीक बतला रहा हूँ। मैं तो अब यहीं रहूँगा। आप लोग पिंपासर जा सकते हो। नित्य प्रति गायें लेकर यहीं आ जाया करो। मैं अपने आप स्वयं गायों की रखवाली करूँगा, गायें चराऊँगा। ऐसा पूज्य माता पिता से भी कह देना। बालकों ने पूछा, हे जम्बेश्वर, आप तो लुप्त गुप्त बातों का रहस्य खोल रहे हो, किंतु यह अवश्य ही बताएं कि आपने जैसा कहा है कि यहाँ कभी समुद्र था, वह कैसे सूख गया? इस समय यह देश इस गति को प्राप्त कैसे हो गया? महाराज जाम्बोजी ने कहा, हे ग्वालों, मैं तुम्हें अपनी निजी बातें बतलाता हूँ। जब रावण को मारने के लिए मैं ही राम के रूप में समुद्र किनारे वानर सेना सहित पहुंचा था, उस समय मुझे लंका में जाना, रावण को मारना और सीता को वापस लाना था। उधर 14 वर्षों का वनवास भी पूरा हो रहा था। मैंने समुद्र से 3 दिन रात प्रार्थना की थी, किंतु उस सठ समुद्र ने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे लंका में जाने का मार्ग नहीं दे रहा था। प्रथम तो मैं साम नीति से समझा रहा था, उसे अपने कार्य की सिद्धि के लिए निवेदन कर रहा था, किंतु दुष्ट नीच अपनी नीचता को त्यागता ही नहीं है। सामने वाले शांत सतव पुरुष की वह कमजोरी समझ लेता है। समुद्र ने ऐसा ही किया। वह 3 दिनों तक कुछ भी समाधान नहीं देख सका। शायद वह मेरी सहनशीलता, सौम्य स्वभाव को तोल कर देख रहा था। जब शाम नीति से कार्य नहीं हुआ, मुझे समुद्र की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं मिला, तो मैंने दंड नीति का सहारा लिया और धनुष बाण चढ़ा लिया। हे बालकों, वह बाण कोई सामान्य नहीं था, वह अग्नि बाण ही था जो संपूर्ण जल को सुखा सकता था। जल में रहने वाले जीव जंतु भी मर जाते थे। बड़ा अनोखा विलंब हो जाता था, किंतु बाण चलाने से पूर्व ही वह समुद्र मानव का रूप धारण करके हाथ जोड़कर सामने उपस्थित हो गया। देरी के लिए क्षमा याचना करने लगा। समुद्र ने प्रार्थना की, आप ऐसा ना करें, अभी जलीय जंतु जलकर भस्म हो जाएंगे, आपसे बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। मैं स्वयं ही अपने घर में पलीता लगाने वाला बन जाऊंगा। इसीलिए हे नाथ, आप ऐसा ना करें। मैं आपको एक उपाय बतला देता हूँ। आपकी ही सेना में नल व नील 2 वानर बृहस्पति के पुत्र बड़े भारी शिल्पी है। वे पुल बना सकते हैं। वे जो भी जल में ढालेंगे, पत्थर लकड़ी आदि, वही तैर जाएगी और डूबेगी नहीं। मैं उनके द्वारा ढाली हुई वस्तु को डुबा नहीं सकता। हे नाथ, यह सभी कुछ आपकी ही कृपा है। आपके पवित्र नाम के प्रताप से क्या नहीं हो सकता। महाराज जाम्बोजी ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा भंग नहीं हो सकती। राम एक बार ही बोलता है, जो कुछ भी कहता है वह पूरा करता है। रघुकुल की यही रीति है। हमारे कुल में जो भी पैदा होता है, उनके प्राण भले ही चले जाए, किंतु वचन भंग नहीं होते। मेरा चढ़ा हुआ बाण अब बिना चले नीचे नहीं उतरेगा। अब तुम
ही बतलाओ कि यह बाण कहाँ छोड़ूं। समुद्र बोला, इस बाण को आप उत्तर की तरफ चला दीजिए। इधर ही मेरे शत्रु और आपके भी शत्रु नियम भंग करने वाले राक्षस रहते हैं, जो अन्याय करके उत्तर के समुद्र में छुप जाते हैं। आपका अग्नि बाण जब चलेगा तो वहाँ जल ही सूख जाएगा, तो वे राक्षस लोग भी आपके कोप बाण में जलकर भस्म हो जाएंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जाम्बोजी ने कहा, हे ग्वालो, उस विनीत भाव से खड़े हुए समुद्र की बात को सुनकर मैंने वह अग्नि बाण उत्तर की तरफ चला दिया। दक्षिण दिशा में रामेश्वर में स्थित होकर चला हुआ अग्नि बाण यही इस देश की भूमि में गिर पड़ा था, इसलिए समुद्र का जल सूख गया था। यहाँ की यह भूमि अग्नि बाण गिरने से पवित्र हो गई थी, क्योंकि अग्नि बाण तो सभी कुछ जला डालता है। इस धरती के गुण अवगुण सभी कुछ जल चुके थे, इसमें रहने वाले पापी जन भी जल गए थे। धरती अपने स्वरूप को प्राप्त होकर शुद्ध निर्मला हो गई थी। पवित्र करने के लिए अशुभ को चलाना ही पड़ता है। यह प्राचीन देश दुर्मकुल्या नाम से प्रसिद्ध था। व्रज और अश्नि के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान में गिरा था, वह यही स्थान है जहाँ उठे गहरे जल वाले देश में हम बैठे हैं। इस देश को जल भी गहराई तक सूख गया है, इसीलिए जल भाव वाला देश मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समुद्र की बालुका मिट्टी अब भी देखो, इन टिब्बों के रूप में जहाँ कहीं भी यहाँ दिखाई दे रही है। इस तरह से भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें इस रहस्य को बताया है। इस पर बैठकर ध्यान तपस्या करने से अनंत गुणा फल होता है। मेरा कार्य क्षेत्र यह उत्तम भूमि ही होगी। ऐसी वार्ता श्रवण करके अन्य बालक तो साय को अपने पशुधन लेकर घर पहुँचे, किंतु लोहट का लाला नहीं पहुँचा। तो लोहट जी ने पूछा कि भाई क्या बात है, हमारा गूंगा क्यों नहीं आया। बालकों ने कहा कि वह तो समराथल पर देवली की तरह होकर बैठ गया है और कहा है कि अब मैं तो यहीं रहूँगा। इस प्रकार से अपनी दिव्य शक्ति द्वारा उत्तम भूमि को जानकर अपना कार्य क्षेत्र बनाया था, वही भूमि समराथल है। और समराथल में माना जाता है कि आज भी गुरु महाराज जाम्बोजी विराजमान हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को गुरु महाराज जाम्बोजी की संपूर्ण जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पास के बेल आइकन को भी प्रेस करते। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।